हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृष्णा शर्मा फ्रॉम टॉप अचीवर्स। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 3 मैट्रिसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये आपकी यूनिट सेकेंड का पार्ट है। ये मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है, तभी मैट्रिसेस यूज होता है। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग फर्स्ट नंबर, व्हाट इज ए मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। फोर्थ पॉइंट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये 4 थिंग्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप एक्सरसाइज 3.1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। एक बॉक्स बना दीजिए और यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी 0 1 3 -2/3 4। इसको रो से डिनोट करेंगे। ये फर्स्ट रो होगी, दैट इज कॉल्ड R1। ये सेकेंड रो होगी, दैट इज कॉल्ड R2 एंड दैट इज द थर्ड रो, दैट इज कॉल्ड R3। ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकेंड कॉलम है C2 एंड ये थर्ड कॉलम है C3। इसका ऑर्डर M क्रॉस N के फॉर्म में रहेगा, वेयर M इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड N इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स की। यहां पे कोई नेम ले लीजिए, शगुन, कशिश, नंदनी एंड रॉकी। बात करें ये रो होगी R1, इसकी बात करेंगे तो ये R2 रो होगी। यहाँ पे कॉलम C1 होगा, कॉलम की स्पेलिंग COLUMN कॉलम। और ये वाला कॉलम हमारा C2 होगा, दैट इज द सेकेंड कॉलम। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। और ये जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं नंबर्स, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। इसी तरह पीछे वाली स्लाइड की बात करें तो ये भी जो नंबर्स है, कोई भी नंबर्स हो सकता है आपका, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये हमेशा M क्रॉस N रहेगा। 2 रो है, दैट इज 2 रो एंड 2 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स डिनोट करी जाएगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है एंड यहाँ पे 2 कॉलम्स होंगे और 2 मैट्रिक्स होंगी। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, तो ये 2 क्रॉस 2 होगा इस मैट्रिक्स के लिए। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका फार्मूला है M क्रॉस N। सेम फार्मूला है, यानी 2 क्रॉस 2।
दैट इज 4। प्रीवियस मैट्रिक्स की बात करेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम थे, 3 रो थी, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 3 क्रॉस 3 दैट इज 9। और ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। आई होप कि आप ये बात को समझ गए होंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपको अपने मन से ट्राई करना है कि क्या ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप सेल्फ ट्राई करिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए, रो है हमारे पास R1 R2 एंड R3। 3 रोज हो गई, कॉलम C1 एंड C2, 2 कॉलम। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 3 क्रॉस 2 होगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो 3 इंटू 2 दैट इज द 6 एलिमेंट। और ऑब्वियसली आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो जाएंगे। एक मैट्रिक्स लेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। मैट्रिक्स को आप इस तरह से भी डिटर्मिनेट, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, बट आप ये सिंबल्स का यूज ना करें। इट इज डिनोटेड बाय सेट, तो इसलिए यहाँ पर सेट का ये वाला ब्रैकेट आप यूज नहीं कर सकते हैं। आप ये ब्रैकेट यूज कर सकते हैं और ये यूज कर सकते हैं। अब इसकी बात करें तो इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाता है Aij। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा जाएगा m क्रॉस n लिखते हैं। अब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है तो आप Aij इक्वल 3 क्रॉस 3 निकाल सकते हैं। इस 1 का और इस 1 का मतलब है A11 एलिमेंट्स का मतलब होगा ये फर्स्ट रो होगी और ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, तभी यहाँ पे m क्रॉस n होता है। वेयर, फिर अगेन बता दे रहा हूं, m है हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड n है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स को। अगर मैंने एक कंडीशन दे दी इसी क्वेश्चन में कि इफ I प्लस j इक्वल टू बाई 2 फाइंड आउट A13 A21, तो इसका मीन्स है Aij A13 पूछा है ना, तो A13 का एलिमेंट हमें निकालना है। तो यहाँ पे पुट करिए आप 1 प्लस 3 बाई 2, ये कंडीशन इसके बिहाफ पे वर्क करती है। देन 4 बाई 2 दैट इज 2। तो यहाँ पे A13 होगा हमारे 2 एलिमेंट और A21 पूछा है मेरे से, तो A21 के लिए आप करेंगे 2 प्लस 1 बाई 2, तो दैट इज 3 बाई 2। तो A21 एलिमेंट्स होगा मेरे पास 3 बाई 2। जो मैट्रिक्स जिसकी भी बात कर रहे होंगे, ये तो एक ऐसे नॉर्मल एग्जांपल लिया गया था। इस तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स के फॉर्म को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई होप आपको मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको वो क्लियर कर देंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट नंबर है रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपने मन से डेफिनेशन को बना सकते हैं। यहां से 1 3 4 5, ये है यहाँ पे 1 क्रॉस 1 2 3 4, 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। इस पे आप अपने मन से सोचिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी अ मैट्रिक्स हैविंग
only one row is called a row matrix। मीन्स क्या हुआ, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रोज होगी, कॉलम्स का कोई काउंटिंग फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ रोज फिक्स रहेंगी, ओनली वन रो है, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। सेकेंड नंबर बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नाम से आप समझ गए होंगे इसकी डिफिनीशन क्या बना रहे हैं आप लोग। एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। 1 2 3 5 सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं। यहाँ पे वन रो, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है। ये जरूरी नहीं आप लिखिए, इस लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप नॉर्मली बता सकते हैं। तो 4 रो है, यहाँ पे कॉलम 1 है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका कॉलम 1 होगा उसको बोला जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called a column matrix। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको दूंगा। एक ए है एलिमेंट कोई, यहाँ पे 3 2 1 4, 2 क्रॉस 2। बी है एक हमारे पास मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट है 3 1 0 0 1 2 -3/2 5 0.7, या हाँ ले ली चलिए कोई बात नहीं। और ये है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मेरे पास। तो इस मैट्रिक्स के बिहाफ पे ये दो एग्जांपल्स, इन बिहाफ पे बताइए इस स्क्वायर मैट्रिक्स से डेफिनेशन क्या होगी। तो अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज and equal number of columns is called a square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बात करेंगे हम लोग जनरल ऑर्डर की। बात करी जाए किसी भी मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स m इक्वल टू n। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। दैट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब कि m इंटू एम कर सकते हैं, n इंटू एन कर सकते हैं, एज योर विश। आप जो चाहिए इन दोनों में से कोई एक कॉपी कर सकते हैं, या ये। ध्यान से देख लीजिएगा, m क्रॉस m रहेगा और n क्रॉस n रहेगा। ये सिर्फ ये बात को डिफाइन कर रहा है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। नेक्स्ट बात करें, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, ये टाइप्स है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहे होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बिहाफ पर। फर्स्ट नंबर आएगा इसका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल्स देंगे, एग्जांपल के बिहाफ पे आप बताएंगे अपने मन से। एक ये मैट्रिक्स है कोई 3 0 0 4 0 करिए 4 नहीं, 6 0 0 0 7। इसके बिहाफ पे आप बता सकते हैं ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी,
और एक एग्जांपल्स और लेंगे, जनरल एग्जांपल्स लेंगे इस बार। A11 0 0 0, A21 0 0 0, ये 22 रहेगा, सॉरी, A33। ये जनरल फॉर्म लिया मैंने मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी। तो इसके डिफिनीशन से पहले यहाँ पे देखिए, ये जो एलिमेंट है इसकी बात करेंगे। डायगोनल टाइप बनना है, लाइक ए रेक्टेंगुलर वर्क कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से डिफिनीशन की बात करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इजी है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इज दैट मैट्रिक्स whose non-diagonal elements are 0. It is denoted by डायगोनल ऑफ ए। इसको ए ले लीजिए, ये एक बी ले लीजिए। तो ए मैट्रिक्स है, कोई कंपल्सन नहीं कि जिस मैट्रिक्स की बात करेंगे वहां पे वो सिंबल्स आप पुट कर सकते हैं वहां पे। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है डायगोनल मैट्रिक्स में कि यहाँ पे अपर लेफ्ट से लोअर राइट तक चलेंगे। डायगोनल्स में हम लोग अपर लेफ्ट से लोअर राइट तक की बात होती है। लिख भी दे रहे हैं इस बात को, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे इसका, एक अनदर एग्जांपल लेना चाहेंगे। 0 0 1 0 2 3 0 3 0 1, इस तरह की अगर कोई मैट्रिक्स बनी हुई है, डायगोनल यहाँ पे भी होगा, बट इट इज नॉट ए अपर लेफ्ट टू लोअर लेफ्ट डायगोनल। इस बात का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाला एलिमेंट कंपल्सन है आपके पास, ये वाले एलिमेंट्स का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। डायगोनल इसी तरह रहेगा, तो इसमें आप लिख देंगे इट इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इफ एनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कोई कहीं पे भी, देन कमेंट सेक्शन में आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज को हम क्लियर कर देंगे। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया हमारा। अब इसके बाद बात करेंगे आज हम लोग टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स की। थोड़ा सा एक चीज और रिमाइंड कराना चाहेंगे, इससे पहले 3 कंडीशन यहाँ पे याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। कंडीशन है यहाँ पे, मैट्रिक्स जो भी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी m और n की वैल्यू, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेगा। सेकेंड नंबर है हमारा aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल ऑफ i डज नॉट इक्वल टू j। कोई कंपल्सन नहीं है। देखिए सारे नंबर्स डिफर हैं, तो इस बात को आप क्लियर कर गए होंगे यहां से आसानी से। थर्ड पॉइंट है aij इक्वल टू k फॉर ऑल ऑफ i इक्वल टू j वेयर k डज नॉट इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन है। अगर आपको कंडीशन से नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ सिंपल से मेरी बातें ध्यान से सुनिए कि सबसे पहली बात याद रखनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगी जब आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा, और डायगोनल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सेकेंड थिंग है। थर्ड बात यह है कि अपर लेफ्ट टू लोअर राइट कॉर्नर्स को आप ध्यान रखेंगे। बस 3 चीजें अगर रिमाइंड रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर है स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ डायगोनल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होगा ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स से समझते हैं, फिर डिफिनीशन करेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने k 0 0 k। दूसरा एग्जांपल लिखा 3
0 0 3। तीसरा एग्जाम्पल लिखा, माई फेवरेट प्लेयर नेम इज धोनी इन क्रिकेट, तो आई वुड लाइक टू राइट धोनी। कुछ बात यहाँ से कॉमन नजर आ रही सब जगह आपको, आप आसानी से बता भी सकते हैं। ये 3x3 की मैट्रिक्स ली है, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स ली है, यहाँ पे 2x2 की एक मैट्रिक्स ली है। कुछ चीजें यहाँ पे कॉमन है। आपने डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट की बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हाँ सब जगह डायगोनल मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये दोनों आइडेंटिटी तो हमारी क्लियर हो गई, दो बातें जो थी इंपॉर्टेंट थी वो तो क्लियर हो गया मेरा। तो अब बात आती है फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या हुई। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल का एलिमेंट सेम रहेगा, ये है इसकी इंपॉर्टेंट बात। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि वहां पे कोई भी एलिमेंट आ रहा था, बट स्केलर में क्या होगा, डायगोनल में सेम एलिमेंट्स ही आएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अ मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal, that is called a scalar matrix। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर पे है, और सेकेंड नंबर पे हमारे पास होगी नल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से कुछ समझ में आ रहा होगा, एक मैं एग्जांपल ही लिखूंगा। ऑब्वियसली एग्जांपल लिया, इसको आई से ही डिनोट करते हैं, बात रिमाइंड रखिएगा। 1 फर्स्ट नंबर एक 1x1 की ले लो आप, सेकेंड नंबर ले लीजिए 1 0 0 1, थर्ड नंबर आई ले लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 1x1 की मैट्रिक्स है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, एंड 3x3 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के बिहाफ पे आप खुद बता सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या बनेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका सभी एलिमेंट्स इक्वल भी होगा, जीरो भी होगा। स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट है ऑब्वियसली, तो इस बात से तो क्लियर हो ही गया होगा कि स्केलर मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, एंड स्केलर इज आल्सो पार्ट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें डायगोनल होना चाहिए, और वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। तो इस बात का विशेष रिमाइंड रखिएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होगी, identity matrix is that matrix that scalar matrix का दीजिए, scalar matrix in which all elements are equal to unity, इक्वल टू यूनिटी, दैट इज 1। कहने का मतलब है कि सारे जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे 1 होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो नल और जीरो मैट्रिक्स की डिफिनेशन मैं आज फिर नहीं बताऊंगा, आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, बी एग्जांपल लेंगे 0 0 0 0, एंड सी एग्जांपल लेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये 1x1 की मैट्रिक्स ली, 2x2 की मैट्रिक्स ली, और ये 3x3 की मैट्रिक्स ली। तो डिफिनेशन आप अपने मन से भी बता सकते हैं। तो आ मैट्रिक्स हैविंग all elements are equal to 0 is called a जीरो मैट्रिक्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 मिनट पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इससे अपनी बात को क्लियर करते हैं जो पढ़ा हुआ है पिछला। एक मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स हैज 15 एलिमेंट्स, राइट इट्स पॉसिबल ऑर्डर। आपको एक मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट्स हैं और उसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है सिर्फ। तो 15 के आप फैक्टर्स कर लीजिए, 1 इंटू 15 जो हो उसको रिपीट कर दीजिए, 15 इंटू 1, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, और कोई बनेगा नहीं। तो पॉसिबल ऑर्डर इस मैट्रिक्स के क्या होंगे, 1 इंटू 15 की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, 15 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, 3 इंटू 5 की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, 5 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। एक एग्जाम्पल और लेंगे, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, राइट इट्स पॉसिबल ऑर्डर। 12 एलिमेंट्स हैं, इसका पॉसिबल ऑर्डर आप सेल्फ करिए, एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को, सेल्फ ट्राई करिए, नहीं आता फिर देख लीजिएगा। 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, राइट इट्स पॉसिबल ऑर्डर। इसके पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने हैं, 5 एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स में, तो 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, यही इस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर होगा। आपको ये 12 इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है कहीं भी, आप इस बात को ध्यान रखिए। आपको ऑर्डर लिखना है, डायरेक्टली आप ऑर्डर बता सकते हैं, 15 इक्वल टू लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है कोई भी। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ ए इक्वल टू ए आई जे, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, मैट्रिक्स नहीं बताया, सच दैट ए इक्वल टू देखिए एक मैट्रिक्स हमको बतानी है यहाँ पे 3x4 की। ऑर्डर नहीं लिखूंगा, ऑर्डर इसलिए नहीं लिखूंगा कि यहाँ पे कंडीशन क्लियर नहीं हो रही है मेरी। ऑर्डर 3x4 का है और ए आई जे बिहाव किसके वर्क करेगा, कंडीशन है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, ये कंडीशन आपको दी गई। 3x4 की एक मैट्रिक्स मेरे को बनानी है, तो आप यहाँ से एलिमेंट लिख सकते हैं, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। हमें एलिमेंट्स बताने हैं, सिर्फ मैं इसमें से कुछ एलिमेंट्स पूछूंगा, सारे एलिमेंट्स आप अपने आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, A13 एलिमेंट्स बता दूंगा, A15 बता दूंगा, A21 बता दूंगा, A34 बता दूंगा। 3 एलिमेंट्स में सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप घर से ट्राई कर सकते हैं। A13 जब चेक कर रहे होंगे तो कंडीशन है I प्लस जे, तो A13 तो 1 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4, तो A13 हमारा 4 होगा। इसी में दूसरा एलिमेंट 21 पूछा है, तो ए आई जे A21 चेक करेंगे, जब यहाँ पे ये चेक कर रहे थे A13 के लिए था, A21 चेक करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 प्लस 1, यानी ये जो लिखा होता है इसी नंबर्स को ऐड कर देते हैं, बस इसके कंडीशन के बिहाफ पे, आप कंडीशन जो होगी उसके बिहाफ पे आप सॉल्व करेंगे, तो दैट इज 3। नेक्स्ट कंडीशन लेंगे A34, तो 3 प्लस 4 दैट इज 7, तो एलिमेंट्स हमारा आ जाएगा 7। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स के एलिमेंट निकाल सकते हैं। इन एलिमेंट्स को पूरा जब निकाल लीजिएगा तो एक मैट्रिक्स ए जो है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए इन एलिमेंट्स की जगह पे इन प्लेसेस को फिल कर दीजिएगा और ऑर्डर 3x4 कर दीजिएगा, तो इस जगह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स इन विच मत करिए, यहां कर दीजिए इन सच दैट
ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। सिंपल सी मैट्रिक्स है, आपको सॉल्व करनी है। आप ट्राई करिए एक बार, नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैट्रिक्स ले लीजिए एक अपने मन से 2x2 की, A11 A12 A21 A22। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। अब एलिमेंट्स आप निकाल सकते हैं। कंडीशन है ए इक्वल है हमारे पास ए आई जे 2x2 का, और इसकी कंडीशन जो है वो है आई प्लस जे की कंडीशन पे वर्क करना है हमको। तो आप इसी कंडीशन पे वर्क करिए। 1 एलिमेंट निकालना है, तो यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा आपका। A21 निकालेंगे तो 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा हमारे पास। A21 निकालेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। A22 निकालेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। इस तरह से आपने कंस्ट्रक्ट कर ली है मैट्रिक्स। एलिमेंट फिल कर दीजिए 2 3 3 4। तो ये मैट्रिक्स आपकी 2x2 की बनकर तैयार हो गई है।